नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.2 के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं। आगे के क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट है I बराबर 1/x 1 + log x का समाकलन। ध्यान रखिएगा, एक्सरसाइज 9.2 में हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि, यानी इसमें हम एक चर को किसी अन्य चर के बराबर पुट करते हैं और प्रतिस्थापन द्वारा हम समाकलन को हल करते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर क्या पुट करें। हम यहाँ पर पुट कर देते हैं 1 + log x। 1 + log x क्यों पुट किया ये भी आप समझ जाएंगे। इसे हमने किसी अन्य चर t के बराबर पुट कर दिया। फिर हम क्या करते हैं? x की सापेक्ष अवकलन करते हैं, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x। 1 का अवकलन करेंगे 0 आएगा, उसे तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। log x का करेंगे क्या आएगा? 1/x। पढ़ा हुआ है हमने, log x का अवकलन क्या होता है? 1/x होता है। बराबर t का अवकलन करेंगे क्या आएगा? dt/dx। यहाँ से हम पक्षांतरण कर लेते हैं तो 1/x dx बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा? ये प्राप्त हो जाएगा dt। तो 1 + log x क्यों पुट किया हमने? क्योंकि हमारे पास में 1/x dx की वैल्यू प्राप्त हो रही थी, इस वजह से हमने 1 + log x पुट किया। जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे आप खुद ही समझते जाएंगे कि हम इस क्वेश्चन में क्या पुट करें। तो प्राप्त होगा अतः I बराबर, देखिए 1/x dx की जगह तो हमें रखना है dt अपॉन क्या है? 1 + log x, तो 1/t। 1 + log x ही तो बचा, उसकी जगह हमने क्या पुट कर दिया? t पुट कर दिया। अब हम समाकलन कर देंगे। 1/x का समाकलन मैंने आपको लिखाया होता है log x, तो 1/t का क्या होगा? ये होगा log t और प्लस c। I बराबर प्राप्त हो जाएगा log t की वैल्यू क्या है? 1 + log x प्लस c। ये प्राप्त हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट क्या है? I बराबर 1 + log x का होल क्यूब अपॉन x। तो अब सोचिए क्या पुट करें? 1 + log x पुट कर दें, dx और आएगा साथ में। 1 + log x पुट कर देंगे तो 1/x dx की वैल्यू आ जाएगी ना हमारे पास में। तो हम क्या पुट करें? हम पुट कर दें 1 + log x। वन का करेंगे 0 आएगा, 1 का अवकलन करेंगे 0 आएगा। log x का करेंगे क्या आएगा? 1/x बराबर t का करेंगे तो dt/dx। dx का हम इधर पक्षांतरण कर देंगे तो प्राप्त हो जाएगा 1/x dx बराबर dt। वैल्यू प्राप्त हो गई। अब हम समाकलन में रख देते हैं। I बराबर 1 + log x, इसकी जगह क्या आएगा? t, और इसका क्यूब है तो t का भी क्यूब। क्या बच रहा है? dx/x बच रहा है। इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी है? dt है। इसका हम कर देंगे समाकलन। मैंने आपको समाकलन का बेसिक फॉर्मूला बताया हुआ है। x की पावर n का समाकलन क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। तो इसी की सहायता से हम इसे सॉल्व करेंगे। x की जगह क्या आ जाएगा? t आ जाएगा, तो t की पावर 3+1 अपॉन 3+1 प्लस में c। n की जगह तो 3 है और x की जगह t है। ये प्राप्त होगा t की पावर 4/4 प्लस c। अब रख देते हैं हम t की वैल्यू। t की वैल्यू क्या है? 1 + log x, इसकी पावर 4 अपॉन में 4 और प्लस c। ये प्राप्त हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। इसका ए पार्ट है, पहला पार्ट है इसका। I बराबर e⁻m tan 1x अपॉन 1 + x² का समाकलन पुट करेंगे हम जानते हैं कि यदि हम tan 1x का अवकलन कर दें तो 1/1 + x² प्राप्त होता है।
पढ़ा हुआ है हमने अवकलन में कि यदि हम tan इनवर्स x का अवकलन कर देंगे तो 1/1 + x² प्राप्त होगा। तो इसका मतलब हमें पुट क्या करना है, हमें tan इनवर्स x पुट करना है ताकि हम 1/1 + x² dx की वैल्यू रख पाएँ। tan इनवर्स x के साथ यहाँ क्या लिखा हुआ है, m भी लिखा हुआ है, तो हम m को भी पुट कर देते हैं। अगर आप नहीं पुट करते हैं m को उसके साथ में तो भी कोई बात नहीं है। तो हम पुट कर रहे हैं यहाँ पर m tan इनवर्स x किसके बराबर पुट कर रहे हैं, हम इसे t के बराबर पुट कर रहे हैं। फिर हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x अवकलन करेंगे। तो देखिएगा m तो m ही रहेगा, अचर राशि का अवकलन नहीं होगा यदि वो गुणाम है। तो tan इनवर्स x का अवकलन क्या होगा, 1/1 + x²। और t का करेंगे तो dt/dx। dx का इधर पक्षांतरण कर देते हैं और m का इधर पक्षांतरण कर देते हैं। तो 1/1 + x² dx बराबर क्या प्राप्त होगा, dt/m। m का तो इधर पक्षांतरण कर दिया और dx का इधर पक्षांतरण कर दिया। अब हम इसे रख देते हैं I में। अतः I बराबर e की पावर m tan इनवर्स x की वैल्यू हमने क्या मानी है, t के बराबर मानी, और बचा क्या, dx/1 + x²। इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली है, कितनी है, dt/m। तो dt और जो अपॉन m है उसे हम समाकलन से बाहर लिख देंगे क्योंकि समाकलन में अचर राशि नहीं होती, अचर राशि का समाकलन हम नहीं करते। e की पावर x के समाकलन की वैल्यू मैंने आपको लिखाई है, होती है e की पावर x। तो e की पावर t की कितनी हो जाएगी, e की पावर t, और साथ में आ जाएगा समाकलन स्थिरांक। अब क्या रखना बाकी है, अब रखना बाकी है t की वैल्यू। तो t की वैल्यू कितनी है, t की वैल्यू है m tan इनवर्स x + c। ये प्राप्त हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखिए, बी पार्ट देखिएगा। I बराबर साइन की पावर p x/cos की पावर p + 2x dx। इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाद में पुट करेंगे। देखिए cos की पावर p भी है और प्लस में 2 है, तो हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं। क्या किया मैंने, जैसे आपके पास लिखा हो a की पावर m + n, तो क्या करते हैं आप, a की पावर m गुना a की पावर n लिख सकते हैं। उसी से मैंने क्या किया है, cos की पावर कितनी थी, p + 2, तो cos की पावर px और cos² x अलग अलग हमने कर दिया इसको इस वाली प्रॉपर्टी से। साइन अपॉन कॉस कितना होता है, tan, तो कितना हो जाएगा, tan की पावर p x, और अपॉन में क्या बचा, 1/cos² x, ये कितना होगा, sec² x। ध्यान रखिएगा इनकी पावर सेम थी तभी मैंने इसे tan के बराबर लिखा, ऐसे नहीं कि इसकी पावर 2 हो और इसकी पावर 3 और आप tan के बराबर लिख दें। इसकी पावर भी p थी और इसकी पावर भी p थी, तो मैंने tan के बराबर लिख दिया। 1/cos² x को हमने sec² x के बराबर लिख दिया। अब हम करेंगे इस पुट। तो देखिएगा हम सब ने पढ़ा हुआ है कि जब हम tan x का अवकलन करते हैं तो sec² x प्राप्त होता है। तो इसका मतलब हम पुट क्या करें, हम tan को पुट कर दें ताकि sec² x प्राप्त हो जाए। तो पुट करेंगे हम tan x बराबर t, फिर करेंगे हम अवकलन, tan x का अवकलन क्या होगा, sec² x, और t का क्या होगा, dt/dx। पक्षांतरण कर लेते हैं, dx को इधर ले आते हैं, sec² x dx बराबर प्राप्त हो गया dt के। अतः I बराबर tan x की जगह क्या रखेंगे, t रखेंगे, और पावर में क्या है, t है, सॉरी p है, और sec² x dx की वैल्यू हमने कितनी निकाली, हमने निकाली dt। क्या किया, tan x की जगह t रखा, पावर p थी तो पावर p तो हमें रखनी ही रखनी है, और sec² x dx की वैल्यू हमने कितनी निकाली अभी, वो हमने निकाली dt।
अब देखिएगा, हमने समाकलन पढ़ा हुआ है x की पावर n का। x की पावर n का बेसिक फॉर्मूला है ये समाकलन का। इसका समाकलन क्या होता है? x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस c। ठीक है, तो हम यहाँ पर उसी को पुट करेंगे, t की पावर p+1 अपॉन p+1 प्लस में c। x की जगह तो t है हमारे पास और n की जगह p है। अब हम क्या करेंगे? अब हम t की वैल्यू रख देंगे। t की वैल्यू कितनी है? 10x है। 10x ही तो मानी हमने, 10x को ही तो t के बराबर माना। पावर में p+1 है, अपॉन में p+1 और प्लस c। ये प्राप्त हो गया आंसर। ये पूरा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट देखिएगा। i बराबर 1/√1 प्लस कॉस 2x का समाकलन। तो मैंने आपको एक्सरसाइज 9.1 में भी बताया था कि इस प्रकार आ जाता है, तो आप cos 2x की ऐसी वैल्यू रखिए, ऐसा फॉर्मूला रखिए कि 1 कट जाए, क्योंकि cos 2x के बहुत सारे फॉर्मूले हैं। अब हम वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सा पुट करें, तो हमें वो वाला पुट करना है जिससे कि जो दूसरी राशि है वो कट जाए। हम ऐसी कोशिश करेंगे कि दूसरी राशि कट जाए। तो cos 2x का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 2cos² x - 1। यही क्यों रखा? क्योंकि 1 से 1 कट जाएगा। क्या शेष बचा? √2 cos² x, क्योंकि 1 से 1 तो कट गया। देखिए √2 को हमने बाहर लिख दिया। √cos² x बराबर cos x हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाता है। 1/cos x कितना होता है? sec x होता है। sec x का समाकलन हमने पढ़ा हुआ है, कितना होता है? log sec x प्लस tan x, और साथ में क्या लगेगा? समाकलन स्थिरांक। मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने सारे समाकलन किए हुए हैं, सारे समाकलन की जो फॉर्मूलाज हैं वो मैंने आपको बताए हुए हैं। वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी, वहाँ से आप उन वीडियो को देख लीजिएगा। साथ ही आगे भी ये फॉर्मूलाज आएंगे तब मैं आपको बताऊँगी। sec x का समाकलन क्या होता है? log sec x प्लस tan x। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट देखिए। i बराबर 1 प्लस cos x अपॉन साइन x cos x का समाकलन। सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं हम इसे, फिर पुट करना होगा तो पुट करेंगे, नहीं फिर ऐसे ही सॉल्व करेंगे। देखिएगा साइन x cos x 1 के अपॉन में भी है और cos x के अपॉन में भी है, तो हम अलग अलग करके लिख देते हैं। 9.1 में मैंने आपको बताया है कि हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। अलग अलग कर दिया, अभी हमने कुछ भी नहीं किया है। साइन x cos x को दोनों के अपॉन में लिख दिया है। अब देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है 2 sin x cos x, कितना होता है? sin 2x, पर हमारे पास में sin x cos x तो है, 2 नहीं है, तो हम क्या करें? 2 का ऊपर नीचे गुना कर दें, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, क्योंकि 2 से 2 तो कट जाएगा। अब 2 sin x cos x को हम लिख देंगे sin 2x। cos से cos कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/sin x। वन अपॉन साइन एक्स किसके बराबर होता है? cosec x की, तो 1/sin 2x किसके बराबर होगा? cosec 2x के। इसी प्रकार यहाँ पर भी 1/sin x किसके बराबर होगा? cosec x के। अब हम क्या करेंगे? अब हम cosec 2x का समाकलन का फॉर्मूला लगाएंगे। cosec x के समाकलन का फॉर्मूला भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, जिसमें मैंने उस वीडियो में पढ़ाया हुआ है जिसमें मैंने सारी फॉर्मूलाज एक साथ बताए हैं, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं इसका लिख रही हूँ। cosec x का समाकलन क्या होता है? log cosec x
माइनस कॉट एक्स, ये किसका समाकलन हो गया, कॉसेक एक्स का। अब देखिए इसका रख रहे हैं हम, 2 तो ऐसे कैसे आएगा, कॉसेक 2x का रखेंगे तो क्या आएगा, लॉग x की जगह क्या है 2x, तो कॉसेक 2x माइनस कॉट 2x। ठीक है, ये तो हो गया। अब मैंने आपको पहले भी बताया है कि यदि x के साथ किसी संख्या का गुणा हो रहा है तो उसे लिख दीजिए अपॉन में, ये इसी के अपॉन में, ध्यान रखिएगा इसके अपॉन में नहीं है, और साथ में क्या लगेगा, समाकलन स्थिरांक c। ये प्राप्त हो गया आंसर। क्या किया हमने, कॉसेक एक्स के समाकलन का फॉर्मूला लगाया, क्या होता है, लॉग कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, फिर कॉसेक 2x में x की जगह 2x आ गया, तो यहाँ पर भी हमने x की जगह 2x रख दिया है, और जो x का गुणांक होता है वो बटे में आ जाता है, x का गुणांक कितना है 2 है, तो उसे हमने अपॉन में लिख दिया, साथ में समाकलन स्थिरांक लगा दिया, आंसर प्राप्त हो गया। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला पार्ट है I बराबर साइन 3x साइन 2x का समाकलन। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, इस एक्सरसाइज की स्टार्टिंग में भी मैंने आपको बताया है, 2 साइन ए साइन बी। किसके बराबर होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया हुआ है, इसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। साइन ए साइन बी तो है, बट 2 साइन ए साइन बी नहीं है। 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का ऊपर नीचे गुना कर देंगे। टू का ऊपर नीचे गुना कर दिया है हमने, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन पर। अब हम लगा देंगे फॉर्मूला। ए की जगह क्या है, ए की जगह 3x है और बी की जगह 2x है, तो कॉस ए की जगह 3x रखा माइनस बी की जगह 2x रखा, यहाँ पर रख रहे हैं माइनस कॉस ए की जगह 3x रखा, बी की जगह 2x रखा, और इसका हमें करना है समाकलन। I बराबर 1/2 कॉस 3x माइनस 2x x आएगा, कॉस 3x प्लस 2x 5x आएगा। अब हम इनको अलग अलग लिख देते हैं। 1/2 कॉस x dx का समाकलन माइनस कॉस 5x का समाकलन। I बराबर 1/2 कॉस x का समाकलन क्या होता है, ये होता है साइन x माइनस कॉस 5x का क्या हो जाएगा, साइन 5x, और x का गुणांक है 5, वो आ जाएगा अपॉन में, प्लस में c। ये प्राप्त हो गया आंसर। समझ में आया आपको? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट है I बराबर √1 माइनस साइन एक्स का समाकलन। तो इसे सॉल्व करेंगे। 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। यदि x की जगह हम x/2 लिख दें तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, नहीं, क्योंकि थीटा की वैल्यू सेम होनी चाहिए, वो कुछ भी हो सकती है। यानी साइन में जो हम लिख रहे हैं वही हम कॉस में लिखें। साइन एक्स का फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, होता है 2 साइन x/2 कॉस x/2। एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में भी बताया था ये फॉर्मूला मैंने आपको। क्या किया है हमने, 1 को तो लिख दिया है साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 के बराबर, और साइन x का फॉर्मूला लगा दिया है 2 साइन x/2 कॉस x/2। a माइनस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर हम सब ने ही पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर लग सकता है a की जगह तो साइन x/2 है और b की जगह कॉस x/2 है।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab उस रूप में ही दिया हुआ है, किसके बराबर होता है, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के। ए की जगह साइन एक्स अपॉन 2 है और बी की जगह कॉस एक्स अपॉन 2 है। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, क्या शेष बचेगा, साइन एक्स अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, इसका समाकलन। अब लिख देते हैं दोनों समाकलनों को अलग अलग करके। साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो साइन एक्स अपॉन 2 का क्या होगा, माइनस कॉस एक्स अपॉन 2, और एक्स का गुणांक आ जाएगा अपॉन में, एक्स का गुणांक क्या है 1 अपॉन 2, भाई एक्स के अपॉन में क्या है 2 है, तो यानी कि एक्स का गुणांक क्या है 1 अपॉन 2, माइनस कॉस एक्स का क्या होता है समाकलन, साइन एक्स होता है, तो साइन एक्स अपॉन 2 और x का गुणांक यानी 1 अपॉन 2 आ जाएगा अपॉन में और प्लस में आ जाएगा c। आगे सॉल्व करते हैं हम इसे, ये प्राप्त होगा, देखिए 1 अपॉन 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस 2 कॉस एक्स अपॉन 2 माइनस 2 साइन एक्स अपॉन 2 प्लस c, ये प्राप्त हो गया आंसर। क्या किया, 1 अपॉन 2 पर जाके 2 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर भी वही किया और यहाँ पर भी वही किया, ये प्राप्त हो गया आपका आंसर। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। इस प्रश्नावली के बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।